नमस्कार, मैं सौम्य। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस प्रकार से कल चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस रोमांचक मुकाबले में पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 226 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसमें डेविड कॉनवे ने जिस प्रकार से शानदार बल्लेबाजी की इस सीज़न में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने 83 रनों की महत्वपूर्ण पारी भी खेल डाली। चेन्नई 35 गेंदों का सामना करते हुए जिस दौरान केवल 6 चौके जबकि इसके अलावा 6 छक्कों की मदद से उन्होंने ये अपनी यह शानदार पारी भी खेली थी। इसके अलावा उनके अजिंक्य रहाणे ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और 36 रनों की एक शानदार और छोटी जरूर पारी खेली, लेकिन उनको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार रही। इसके अलावा शुभम दुबे ने भी 52 रनों की एक बेहतरीन पारी भी खेली और जबकि इसके अलावा मोइन अली ने भी छोटी पारी खेली, लेकिन उन्होंने अंत में आकर कुछ बड़े स्ट्रोक भी खेली। उन्होंने 19 रन बनाए 9 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद के साथ। इसमें अगर बात की जाए तो डेविड कॉनवे ने जिस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की, जिस प्रकार से कॉनवे और अजिंक्य ने दूसरे विकेट के लिए जिस प्रकार से 74 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली थी अजिंक्य और डेविड कॉनवे के रूप में। उसके बाद अजिंक्य रहाणे आउट जरूर हो जाते हैं अजिंक्य रहाणे, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से उन्होंने शुभम दुबे के साथ भी उन्होंने जिस प्रकार से 80 रनों की पार्टनरशिप इनको देखने को मिली शुभम दुबे और डेविड कॉनवे के बीच में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके बाद इनके जब थोड़े विकेट गिरने शुरू हो गए तो इस तरह इन्होंने पहले डेविड कॉनवे ने अजिंक्य रहाणे के साथ जिस प्रकार से 74 रनों की पार्टनरशिप निभाई, उसके बाद शुभम दुबे के साथ उन्होंने भी 80 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप निभाई और इसी की बदौलत 83 रनों की उन्होंने पारी खेली और इस पारी इन्होंने दो तीन डेविड कॉनवे के 83, अजिंक्य के 37 और शुभम दुबे के 52 रनों की शानदार पारी की बदौलत चेन्नई 226 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही थी। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से अगर बात की जाए तो मोहम्मद सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 30 रन देकर एक विकेट उन्होंने अपने नाम किया था। तो इस तरह डेविड कॉनवे, अजिंक्य रहाणे और शुभम दुबे की शानदार पारियों की बदौलत 226 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा चेन्नई सुपर किंग्स। इसके बाद जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आई और उनको मिले थे कि 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को जल्द ही पहला विकेट विराट के रूप में पहला झटका केवल जल्द ही लग जाता है और केवल विराट कोहली 6 रन बनाकर भाई आउट हो जाते हैं और 6 रन की न्यूज़ को पर बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को पहला झटका जरूर लगता है। इसके अलावा वहीं पर रोमरोल भी बगैर खाता खोले वह आउट हुए। विराट कोहली को आकाश सिंह दीप ने उनको आउट किया। इसके अलावा वहीं पर रोमरोल बगैर खाता खोले 5 गेंदों पर बगैर खाता खोले आउट हो गए। लेकिन इसके बाद जिस प्रकार से बड़े बड़े शॉट खेलने शुरू किया और शानदार अंदाज में पार्टनरशिप इनके बीच में देखने को मिली और तीसरे विकेट के लिए उन्होंने करी फैफ डू प्लेसी के साथ मैक्सवेल ने मिलकर 135 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इस दौरान उन्होंने 135 रनों की जो पार्टनरशिप की थी उसमें उन्होंने बेंगलोर की टीम को एक शानदार स्थिति में लाने का भरपूर प्रयास किया। इसके अलावा अगर मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसी ने शानदार बल्लेबाजी की। फैफ डू प्लेसी ने 62 रनों की एक शानदार पारी खेली और 33 गेंदों का सामना करते हुए जिसमें 5 चौके शामिल रहे। इसके अलावा 4 छक्के भी शामिल रहे फैफ डू प्लेसी के 62 रनों की पारी के दौरान। इसके अलावा मैक्सवेल ने भी शानदार पारी खेली और मैक्सवेल ने 76 रनों की पारी केवल 36 गेंदों पर ही लगा दी, जिसमें 3 चौके जबकि 8 छक्कों की सहायता थी। तो इनकी जो प्रकार से यह शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि क्या ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। लेकिन जैसे ही विकेट ग्लेन मैक्सवेल के रूप में बेंगलोर की टीम को झटका लगता है, लेकिन उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद लो ऑर्डर के बल्लेबाज ज़्यादा अच्छे शॉट नहीं लगा पाए और ज़्यादा कुछ पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली, जिसके कारण बेंगलोर की टीम को ये मुकाबला 8 रनों से हार का सामना भी। जिस प्रकार से जब 141 रन की निजी स्कोर पर जब बेंगलोर की टीम को जब एक ग्लेन मैक्सवेल के रूप में जब तीसरा झटका लगता है, लेकिन उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद जिस प्रकार से दिनेश कार्तिक भी केवल 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके अलावा शहबाज अहमद 12 रन और उसके अलावा उनके पीछे फैफ डू प्लेसी भी अपना विकेट खो देते हैं। अगर फैफ डू प्लेसी की बात की जाए तो जब ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए थे 41 रन की निजी स्कोर पर जब 159 रन बना था, जब
फैफ डू प्लेसी के रूप में भी बेंगलोर की टीम को एक और झटका लग चुका था। ऐसे ही विकेटों का गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, उसके बाद रन नहीं बने। उसके बाद आखिरी ओवरों में भी अगर बात की जाए तो आखिरी ओवर में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को 19 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन मैं इसके बाद पथी राणा ने शानदार गेंदबाजी की। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आखिरी ओवर में कुल आखिरी गेंद पर 9 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन उस पर विकेट गिर गया। तो इस तरह आखिरी ओवर में जो 19 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन आखिरी ओवर में रन बने केवल 10, और इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला जीतकर पॉइंट टेबल पर भी अपनी टॉप 3 में जगह बना ली। और पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो इस समय पर वह नंबर 3 पर भी पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार ये रहा मुकाबले का हाल। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो पथी राणा ने 42 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे, और मोइन अली ने भी 1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया। जबकि इसके अलावा महेश श्रीलंका ने 1 और तुषारदीप पांडे ने 3 विकेट अपने नाम किए थे। तो इस तरह रही चेन्नई की गेंदबाजी। तो चेन्नई ने शानदार गेंदबाजी की। इसके अलावा अगर विकेटों की बात की जाए तो मोइन अली ने पहले जिस प्रकार से फैफ डू प्लेसी को अपने जाल में फंसाया था, जबकि इसके अलावा अगर ग्लेन मैक्सवेल को अगर बात की जाए तो इनको महेश श्रीलंका ने अपना शिकार बनाया था। तो इस प्रकार से ये विकेटों का जो सिलसिला रहा, जो जारी रहा गिनने का, और इस तरह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को 8 रनों से हार का सामना करना पड़ा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की ओर से, और इसके अलावा पॉइंट टेबल भी देख सकते हैं। पहले पॉइंट टेबल पर बात कर लेते हैं, तो इस प्रकार रही पॉइंट टेबल। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अब आज के मुकाबले की ओर से। तो आज मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच में आज मुकाबला खेला जाने वाला है। तो चलिए, तो आज के हमारी वीडियो में केवल इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं।